बिहार में जातिगत जनगणना के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून के लागू करने की मांग उठ गई है। नीतीश कैबिनेट के ही मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, बिहार में जातिगत जनगणना के समर्थन में सभी पार्टियां हैं और अब तो कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, लेकिन अब राज्य में जिस तरह से एक धर्म विशेष की आबादी सीमांचल, मिथिलांचल और कोशी इलाके में तेजी से बढ़ रही है, वो खतरनाक है। जिस तरह से जातीय जनगणना कराया जा रहा है, अब इसको निश्चित रूप से जनसंख्या विस्फोट जो बिहार में हुआ है उस पे भी कानून आना चाहिए और बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ताकि जो विस्फोट हुआ है जनसंख्या ये कंट्रोल हो। क्योंकि हम लोग विकास के गति को तेजी से अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है कि जैसे सिंगल रोड बनाते थे, डबल रोड बनाते थे, 4 लेन बना रहे, 6 लेन बना रहे, लेकिन भीड़ नहीं घट रही है। इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है कि हमको विकास का काम समझ में नहीं आता है। सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन हर जगह भीड़ है। तो जमीनें हमारे पास कम है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो अंतिम ये होगी कि मारा मारी की स्थिति रहेगी जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा। इसलिए बिहार में आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ताकि विकास दिखे और लोग सुखी संपन्न से शांति से रह सके। बेगूसराय में बिहार में होने वाले जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि बिहार में जातीय जनगणना का वो स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कड़ा कानून बनाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना का स्वागत करते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक कर निर्णय लिया वो सही है, लेकिन इसके साथ ही मुसलमानों का भी जातीय जनगणना हो, इसकी मांग करते हैं। क्योंकि 1991 में जो राजेंद्र गुप्ता MLC थे, उन्होंने चुनाव आयोग को लोगों को मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने की शिकायत की थी। अब समय आ गया है जातीय जनगणना का मैं स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने जो सर्वदलीय बैठक किया, निर्णय हुआ, उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि मुसलमानों में भी जातीय गणना हो और 1991 में राजेंद्र गुप्ता अभी MLC हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को पिटीशन दिया था कि अवैध लोगों का मतदाता सूची में नाम आ गया है जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। 14 जिलों में बिहार के चुनाव आयोग के आदेश से उस पर जांच बैठा और लाखों लोग मतदाता सूची से नाम कटा। उस पर भी एक कमेटी बने और वैसे लोगों से जुड़े हुए खानदान को जातीय जनगणना से बाहर किया जाए। मेरा पहला ये है। और दूसरा है, नीरज बबलू ने जो कहा सही कहा। आज समाज में चाहे देश के स्तर पर जोड़ें या राज्य के स्तर पर जोड़ें, जिस गति से विकास है उससे तिगुनी गति से जनसंख्या की वृद्धि है। आज चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो भारत में 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा ले रहे हैं। इसलिए भारत में एक कड़ा कानून बने जनसंख्या कानून के लिए और सभी राज्य अग्रणी भूमिका निभाएं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई, चाहे बौद्ध हो या क्रिश्चियन, सभी पर सख्ती से लागू हो। अगर जरूरत पड़े तो वोटिंग राइट से भी इसे जोड़ दे। जो इसका ना पालन करे उसको वोटिंग राइट से भी जोड़ दे। एक दिवसीय दौरे पर नवादा पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेने के लिए भारत तैयार बैठा है।
बस मुहूर्त की देरी है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की स्थिति बेहतर हुई है, गांवों में विकास पहुंचा है। जो 3 परिवार लोन मुफ्ती और अब्दुल्ला राज करते थे उनके दरवाजे पर लगा है। खेत खलियान में काम करने वाले लोग नेतृत्व संभालने के लिए सरपंच, ग्राम प्रधान के रूप में उभर कर सामने आए हैं। यही दर्द उन लोगों को सता रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और खनन लीज मामले में मेंटेनेबिलिटी यानी वैधता पर आज झारखंड हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 1 जून को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके नज़दीकी रिश्तेदारों से जुड़े खनन पट्टा मामले एवं सेल कंपनी मामलों की आज पूर्व में सुनवाई हो चुकी थी, जिस पर फैसला सुरक्षित था, जिसका फैसला आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में सुना दिया गया है और कहा गया है कि याचिका मेंटेनेबल है और इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून का समय निर्धारित किया गया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को की जाएगी। नमस्कार हम लोगों को। एक 10,000 का साड़ी पहन के ये फ्री में 10,000 की साड़ी पहनकर सड़क पर दिखाती है फ्री में। ये बिगड़े बोल हैं दरभंगा के अलीनगर बीडीओ रघुवर प्रसाद के। महिलाओं के प्रति मन में गंदगी भरी है और महिलाओं के सामने ही बीडीओ साहब स्वच्छता की मीटिंग में महिला समाज को गंदी गालियां सुनाते हुए सफाई का पाठ पढ़ा रहे हैं। देख लीजिए, ऐसे गंदे अधिकारियों के बूते बिहार सरकार स्वच्छ गांव अभियान चला रही है। अलीनगर के बीडीओ रघुवर प्रसाद स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए महिलाओं के सामने ही महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते दिखे। इस वाकये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद वीडियो की हर तरफ थू थू हो रही है। एक वीडियो में अलीनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुवर प्रसाद द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्वच्छता गृह के सामने, जिसमें महिला पुरुष दोनों स्वच्छता गृह हैं, उनके सामने आम महिलाओं के बारे में अभ्रंश शब्द, अमर्यादित शब्द का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा है कि साड़ी उठा के जिस्म का नुमाइश करते हैं। इसलिए मेरा इनसे कहना है कि इस बात को ये अविलंब वापस लें, लोगों के सामने माफी मांगे, अन्यथा लोगों का गुस्सा इनके प्रति फूटेगा तो इसका खामियाजा लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, ऊपर के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ उनके पदाधिकारी महिला को अमर्यादित शब्द का उपयोग करते हैं। मेरा लोगों से, खास करके सरकार से कहना है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।